हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10 का, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम सब टॉपिक आज लेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबवृत्ताकार बेलन, हिंदी में कहते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर का डायग्राम बना दिया है और वैसे आप लोग घर में बहुत सारे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से फेमिलियर होंगे। मैं फिर भी मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये मार्कर पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ, एक सिलेंडर है। यहाँ पे मेरे पास देखिए एक स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसके दो एंड्स देख रहे हैं जो सर्कुलर हैं और एक फ्लैट सरफेस है। इसके बाद बहुत सारी शीशी घर में पड़ी होती है, गिलास होता है। ये देखिए बोतल है छोटे से, ये फेविकॉल की बोतल है, ये भी आपको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये मेरे पास एक पाइप है। इस पाइप को जो दोनों एंड से खुला हुआ है, इसमें केवल हमारे लेटरल सरफेस है। और मेरे पास एक बांसुरी है, ये भी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास मिल जाएंगे। इसमें इस बांसुरी में एक एंड जो है वो क्लोज्ड है और दूसरा एंड जो है वो ओपन है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आप जैसे इसमें हम लोगों को एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो इस केस में हमारे पास तीन फेसेस हो जा रहे हैं सिलेंडर के। एक तो ये फ्लैट सरफेस जो मिल रहा है यहाँ पे, और ये एक सर्कुलर फेस मिल रहा है ऊपर और एक सर्कुलर फेस मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास नीचे। इस सर्कुलर फेस का अगर सेंटर ये लेते हैं तो इस सेंटर से और यहाँ तक की दूरी जो होती है वो रेडियस कहलाती है। आपको मालूम है सर्कल का। और ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हाइट कहलाती है। अब एरिया ऑफ कर्व सरफेस का फॉर्मूला या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h स्क्वायर यूनिट, या पार्श्वतल या वक्रतल का क्षेत्रफल होता है 2πr/h स्क्वायर यूनिट और यूनिट स्क्वायर। अब यहाँ पाई का वैल्यू आप लोग को पहले से ही पता है कि पाई का वैल्यू 22/पाई एक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हमेशा 22/7 आता है। और इसका वैल्यू हम लोग 3.14 भी ले सकते हैं, जहां मेंशन किया हुआ है। जिस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, वहां हम लोग 22/7 ही यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r स्क्वायर यूनिट और यूनिट स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है πr²/h। तो ये डिराइव कैसे करेंगे, एक मैं चीज दिखा रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग लेटरल सरफेस एरिया से क्या समझते हैं। तो एक पेज है मेरे पास, ये व्हाइट कलर का पेज देखिए। यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल शेप का पेज है, जिसमें ये ऊपर वाला ये लेंथ है, ये दोनों, और ये साइड वाला ब्रेड्थ है। अगर इसको हम लोग लॉन्ग लेंथ वाइज रोटेट करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है। हम लोगों को एक मिल जाएगा सॉलिड ऑब्जेक्ट। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हम जोड़ लेते हैं इसको, दोनों एंड्स को, तो हम लोग को एक सिलेंडर मिल जा रहा है, जिसमें लेंथ जो है वो इसका हाइट रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है सरकमफरेंस वो ब्रेथ रिप्रेजेंट करेगा। हर एंड का, सर्कुलर एंड का जो सरकमफरेंस है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग अगर इस फॉर्मूला को डिराइव करना है आपको, तो अगर एक हम लोग रेक्टेंगुलर सरफेस लेते हैं कोई, जिसमें लेंथ एल और ब्रेथ बी है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B। अब यहाँ पे इस केस में हम लोगों ने L H ले लिया है और B को ले लिया सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू L × B अगर लेते हैं तो B का वैल्यू होता है 2πr, क्योंकि वो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल हो जा रहा है, इंटू H। ये हो गया स्क्वायर यूनिट। अब टोटल सरफेस एरिया लेना है, TSA टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2πr/h प्लस πr² ऊपर वाले सरफेस के लिए, और फिर πr² ये नीचे वाले सरफेस के लिए। तो यहाँ पे पूरा नीचे वाले फेस के लिए, तो ये तीन फेस का हो गया डायग्राम। तो यहाँ पे हो गया 2πr/h प्लस 2πr²। यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है h+r स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम के लिए हो जाता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ एनी राइट सर्कुलर सिलेंडर इज एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ द बेस, चूंकि बेस एक सर्कल है, तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस हो गया आपका πr² और हाइट हो गया h,
क्यूबिक यूनिट। और इसके साथ ही अगर हम लोग को एरिया निकालना हो विद वन माउथ ओपन, एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर with one mouth open, with one end open, with one end open रखो या क्लोज रखो, बात एक ही होगी। अगर एक एंड ओपन है तो दूसरा एंड ऑलरेडी क्लोज है। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई आर, अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2h प्लस आर हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम इसका बोल रहे हैं कि एक पाइप है, पाइप में थोड़ा सा थिकनेस भी है और इसमें कितना प्लास्टिक का मटेरियल लगा हुआ, अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो इस केस के लिए हम लोगों को एक कैपिटल आर और स्मॉलर आर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मतलब इसके लिए एक एक्सटर्नल रेडियस भी होगा जब बाहर वाले एंड को टच करेगा, और एक इंटरनल रेडियस होगा जो अंदर वाले एंड को टच करेगा। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल in a hollow cylinder can be determined by the formula pi capital R square minus smaller r square into h cubic unit. So these are the basic formulae we use to solve the equation based on the right circular सिलेंडर्स। तो पहले यहाँ पे हम लोगों को बेसिक फॉर्मूला जानना जरूरी था, जो कि मैंने सारा आप लोगों को दे दिया है। यहाँ से ये बेस लेके हम लोग सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। यहाँ से हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मूला उस साइड में पड़े रहने देते हैं, थोड़ा फॉर्मूला इधर है, वो थोड़ी देर बाद मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ अभी, और एग्जाम्पल लेके आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कैसे हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन ऑफ अ राइट सर्कुलर cylinder is 7 centimeter and its height is 10 centimeter. Then find the lateral surface area or curved surface area, total surface area, and volume of the cylinder. Now first we have to see what information do we have. क्या हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि रेडियस इज गिवन, सो रेडियस r इज इक्वल टू how much 7 centimeters. Height is also given, height h is equal to 10 centimeter. ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, पहले निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r h, that is 2 into 22 by 7 into r into h. 7 will be cancelled, so this will become 22 44 440 square centimeter. Now total surface area will be is equal to 2 pi r into h plus r. Now put the values of pi r and h. 7 will be cancelled. You will get 44 into 17. 17 4 is 68. 17 4 is 68. 68 plus 4 is 74. 748 square centimeter. Now the volume. So volume is equal to
pi into r square into h, that is equals to 22/7 into 7 square is 7 into 7 and h is 10, so 7 will be cancelled. It will be 1540 cubic centimeter. This can be written as centimeter square. This also can be written as centimeter square, and this can be written as centimeter cube, depending upon the boards. Some boards use this type of unit and some boards use this type. So this is one of the examples given here. एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे दिया है कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. तो ये एक एग्जाम्पल हुआ. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा. यहाँ तो हम लोगों के पास रेडियस और हाइट दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला. अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मान लो लेटरल सरफेस एरिया दिया हो और वॉल्यूम पूछा हुआ हो. तो एक एग्जांपल और लूंगा मैं. इसके बाद आप लोगों को क्लास देखना होगा और देखने के बाद आपको जो भी समझ में आया है उसका फीडबैक मुझे देना होगा, ताकि मैं आगे इस चीज को समझाने में कितना कामयाब हो पाया हूं ये आप लोगों को मैं बता पाऊं और आगे के चैप्टर्स को तैयार करके आपको दिखा पाऊं और अच्छे से. तो मान लीजिए कि किसी एग्जाम्पल नंबर 2, अगर किसी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट 14 हो और उसका लेटरल सरफेस एरिया 264 हो. हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर each 14 centimeter and its lateral surface area is 264 square centimeter. 264 square centimeter. Find its volume. अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है रेडियस और दूसरा दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया. एक दिया हुआ है रेडियस, दूसरा दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया. नहीं, एक दिया हुआ है हाइट और दूसरा दिया हुआ है लेटरल सरफेस एरिया. हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और LSA लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 264 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमको मालूम है कि LSA क्या है, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई RH है. मान लेते हैं अगर रेडियस R है तो 2 पाई RH कैन बी रिटन एज 264. तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू R की जगह पे R ही रहने दो, H की जगह पे 14 बिठा दो, 264. तो इससे हम R का वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे. कितना आ जा रहा है, 264 divided by 2 into 2 into 22. 11 to the 22, 11 to the 22, 11 for the 44. 2 12 ja, 2 6 ja, 2 3 ja. So radius we have got 3 centimeter. यहाँ पे आ गया रेडियस. अब वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है आपको. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r square into h, that is equals to 22/7 into r square h. 3 square मैंने 3 into 3 into 40, 7 to the 14, 3 to the 9 to the 18, 18 into 22, 18 to the 36, 18 to the 36 plus 3 39 cubic centimeter. So this is the volume of the cylinder. तो इस तरह से हम लोग सिलेंडर के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. आई होप कि आप लोग कुछ हद तक समझे होंगे और ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ इसको, और ताकि आप लोग मेरे को समझने की कोशिश कर सकें. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा. आप लोग अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर हमको दें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.